आज मैं आया हूँ उदयपुर चलाने के लिए। फाइनली द कार दैट वी आर ऑल वेटिंग फॉर इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्चेस। ऑब्वियसली टाटा कर्व कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था एंड वी ब्रॉट यू ऑल ऑफ दैट एक्शन फ्रॉम द लॉन्च फ्लोर। बट एज यू कैन सी वी आर ड्राइविंग द कर्व। रिव्यू आने वाला है कुछ ही दिनों में, बट फॉर नाउ आपको सारे डिटेल्स बताता हूँ गाड़ी के बारे में इन डिटेल एंड लेट मी गिव यू अ क्लोज लुक एट द कार। पहली बात, कर्व आपको पता होगा इट इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द टाटाज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी और बेसिकली ये है टाटा की कूपे एसयूवी। ये सेगमेंट की फर्स्ट कूपे एसयूवी। एंड अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूँ 4310 mm का लेंथ यहाँ पे आपको मिलता है। प्लस टाटा मोटर्स ने इसे लॉन्च किया है। ये है कर्व ईवी पेट्रोल वर्जन एंड डीजल आपको बाद में मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कर्व ईवी के बारे में, दिस इज हाउ द कर्व ईवी लुक्स। 4310 mm का लेंथ है। एंड अगर प्राइसेस के बारे में बात करूँ 17.49 लाख स्टार्टिंग प्राइस है। टॉप एंड जो मेरे पास है 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक इस 21.99 लाख रुपीज़। जी हाँ, कर्व ईवी में आर्किटेक्चर अलग है। लाइक द पंच यहाँ पे आपको Activ.ev आर्किटेक्चर यूज़ होता है। एंड यहाँ पे दो बैटरी पैक है, 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अगर मैं पावर ऑप्शन के बारे में बात करूँ, सिंगल मोटर मिलता है 167 bhp 215 Nm टॉर्क। और अगर मैं 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक के बारे में बात करूँ, यहाँ पे रेंज आपको ज़्यादा मिलता है 585। जी हाँ, 585 किलोमीटर रेंज ARI फिगर है। रियल वर्ल्ड टाटा मोटर्स इज सेइंग इट्स अराउंड 400 to 450। कैसी है रियल वर्ल्ड रेंज, सारी डिटेल्स आएंगे हमारे रिव्यू में। फॉर नाउ लेट मी शो यू द कार एंड गिव यू ऑल ऑफ द डिटेल्स। So this is the way the car looks. Obviously, you get that light bar at the front. Charging flap is now electronically operated. पंच में आपने देखा था चार्जिंग फ्लैप सामने है, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। तो बेसिकली आप अंदर से इसे ऑन कर सकते हैं एंड इट विल स्टे ऑन ऑटोमेटिकली। और अगर आपने चार्ज नहीं किया इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। एंड ऑफ कोर्स इसका जो फीचर है, अगर आप चलाएंगे गाड़ी को इट ऑटोमेटिकली डिसेबल्स फ्रॉम द सेंटर कंसोल। तो गलती से आप इसे खोल नहीं सकते व्हेन यू आर ड्राइविंग। सो दिस इज द वे द कार लुक्स। ऑब्वियसली लाइट बार आप मिलता है, एरो ऑप्टिमाइज्ड बम्पर्स मिलता है। और अगर आप साइड में आएंगे आप यहाँ पे देखेंगे यू गेट 18 इंच अलॉय व्हील्स विद एरो ऑप्टिमाइज्ड इंसर्ट्स, क्योंकि रेंज बढ़ाना है ईवीज में। दिस द वे द कार लुक्स एट द साइड। एंड दिस द कलर ऑप्शंस के बारे में बात करूँ, अराउंड 5 कलर ऑप्शंस भी आपको मिलता है। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ फ्लश डोर हैंडल एंड इम्पॉर्टेंटली दीज आर ऑल्सो इल्यूमिनेटेड। तो अगर आप रात को यूज़ कर रहे हैं दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इट। एक और चीज़ ये है नई चाबी ऑफ द टाटा कर्व। येस, इट इज़ नो लॉन्गर यूजिंग द सेम की जो आपने दूसरी गाड़ी में देखा था। दिस इज़ द की ऑफ द टाटा कर्व एंड दिस इज द वे द कार लुक्स फ्रॉम द साइड। ऑब्वियसली कनेक्टेड आपको लाइट बार भी मिलता है, कर्व.ev बैजिंग इन ब्लैक। ब्लैक का इस्तेमाल भी कर दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बूट विच इज ऑल्सो पावर्ड और आप जेस्चर से भी यूज कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी ये ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हैं जेस्चर से भी। 500 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। यू गेट स्पेस सेवर 16 इंच and that's how the boot looks. एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा इस गाड़ी में साउंड्स है लो स्पीड में, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार्स में कोई आवाज़ नहीं है। तो लो स्पीड में टाटा मोटर्स ने साउंड्स दिया है अप टू 20 किलोमीटर्स एन आवर। सो दिस इज़ द हाउ द कार लुक्स। 4310 mm का लेंथ है। बैटरी ऑप्शंस बता दिया है, आपको पावर बता दिया है। अब मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स दा। ये है इसका इंटीरियर। जब ऑन करते हैं द सॉर्ट ऑफ टच पैनल कम्स टू लाइफ। ये है एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आप मैप्स का व्यू भी लेकर आ सकते हैं। ये है एक 12.3 इंच टच स्क्रीन जो आपने नेक्सॉन में देखा था। दिस इज द वे द टच स्क्रीन यूज देख सकते हैं। एंड यू गेट इन बिल्ट एप्स एज वेल, वो Arcade.ev। यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप गाड़ी चलाएंगे नेविगेशन के साथ इट विल लिस्ट यू द चार्जर्स अवेलेबल रियल टाइम। एंड ऑफ कोर्स ये रेंज भी बताएगा कि अब जब आप पहुँचेंगे कितना आपको रेंज तब होगा आपका रेंज। और अगर मैं फीचर लिस्ट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यू गेट JBL ऑडियो सिस्टम विथ मोड्स, जैसे कि वो इन द हैरियर आपको मिलता है। दिस द वे द इन सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड एंड द टच स्क्रीन लुक्स। यहाँ पे आपको ऑडियो सिस्टम मिलता है JBL का
4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। दीज आर द कंट्रोल्स दैट यू गेट। एंड अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। मैं जो सीट में बैठा हूँ ड्राइवर सीट, इट्स पावर एडजस्टेबल। ये सीट है मैनुअली एडजस्टेबल, मगर दोनों सीट्स में आपको वेंटिलेशन भी मिलता है, कोल्ड सीट्स। क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, कनेक्टेड कारटेक, इनबिल्ट एप्स, एंड ऑफ कोर्स यू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ एज वेल। और अगर मैं कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे यू गेट ADAS लेवल 2 फीचर्स एज वेल, कस्टमाइजेबल सॉर्ट ऑफ आपको यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, आपको ड्राइव मोड्स भी मिलता है, और आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल द लेवल्स वाया द पैडल्स। आपको एक पावर्ड हैंड ब्रेक मिलता है। दिस आर द ड्राइव मोड्स एंड दिस ऑल द स्विच। यहाँ पे जो हमने पहले बोला था, अगर आप गाड़ी ऑन करें, यहाँ पे एक फ्लैप का स्विच है, जब वो गाड़ी चलाते हैं वो बंद हो जाता है। दिस इज़ द 360 डिग्री कैमरा ऑफ द टाटा कर्व एज वेल। तो येस, दीज आर सम ऑफ the features that you get in the Tata Curve alongside usual cruise control, सारे safety features which you expect. So this is all of the features of the Tata Curve. अब मैं आपको दिखाता हूँ rear seat. मैं बैठा हूँ rear seat of the Tata Curve. You get vents here, यहाँ पे आपको armrest मिलता है। This is still the panoramic sunroof, यहाँ तक fold panoramic sunroof होता है, dual plane एक sunroof है। और अब मैं rear seat के बारे में बात करूँ, यहाँ पे you get 2-step rear recline as well. This is the window line that you get, और आप देख सकते हैं this is the space that I get also. और अगर मैं आपको बताऊँ कुछ और फीचर्स, obviously just like the Nexon EV, यहाँ पे V2V and V2L भी आपको मिलता है। And importantly, the 55 kWh battery pack uses prismatic cells, whereas the 45 kWh does not. For now, this is all that you need to know about the Tata Curve. Review आने वाला है कुछ ही दिनों में। For now, these are all the details. Do let us know in the comment section गाड़ी आपको कैसी लगी।